CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे जुलाई के मंथ का लास्ट एपिसोड है और हम कंक्लूड कर रहे हैं प्रेयर्स के ऊपर की थीम जो पूरे जुलाई के मंथ में रही है हमारी। जी बिल्कुल, हमने इस पूरे महीने प्रार्थना के अलग अलग एस्पेक्ट्स को जाना, प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में हमने जाना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। और दोस्तों, आशा करते हैं कि इस पूरे महीने आपने बहुत आशीष पाई होगी और आपके जीवन में प्रार्थना से क्या बदलाव आया है हम ज़रूर जानना चाहेंगे। तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। रेबेका, मैंने जब पूरे मंथ में अलग अलग एपिसोड्स को देख रहा था, टेस्टिमनीज को देख रहा था, तो दो चीज़ बहुत कॉमन निकल के आई प्रार्थनाओं के बारे में कि प्रभु चाहता है कि हम जैसे हैं वैसे ही उसके साथ संपर्क में आएं प्रार्थनाओं के द्वारा। और प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु चाहते हैं कि हम लोग और दीन होते जाएं, पश्चाताप में जाएं और रिपेंटेंस से साथ प्रभु के पास आएं और तब प्रार्थनाएं काफ़ी सारा फल लाएंगे। जी बिल्कुल, और हमने जाना है कि जब हम प्रार्थना करें तो हम हमेशा ये मांगे कि ये हमारी इच्छा है, पर परमेश्वर आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। तो whenever we pray, we should pray and ask for the will of God to be done in our lives। आइए आज हम मिलते हैं स्क्वाड्रन लीडर मोहित भल से। ये स्क्वाड्रन लीडर इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हैं और उनकी बचपन की कहानी से देखेंगे कि किस किस परेशानियों से वो गुजरे थे और परमेश्वर ने उनको कैसे कैसे परेशानी से निकाला, सही वक्त पर उनकी ज़िंदगी में आए। और देखिए उनकी कहानी हमें कैसे इनकरेज करती है। मोहित बहल एक एयरफोर्स ऑफिसर हैं। कड़ी मेहनत और प्रार्थना के बल पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। एक वक्त था जब वो फैमिली प्रॉब्लम से परेशान थे। मेरे पिताजी का काम सोने चांदी का था और वो सोने चांदी के जेवर बनाने का काम किया करते थे और उनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। कुछ समय तक उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन कुछ बुरी आदतें जैसे शराब या जुआ भी कहें, इन दोनों आदतों के चलते उनका काम पूरी तरह से ख़राब हो गया। और उसके बाद घर के अंदर की परिस्थितियां बिगड़ती चली गई, लगातार परेशानियां बढ़ती गई, घर में क्लेश होता गया। उसके बाद मेरी मम्मी के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई परिवार को पालने की। वो दूध वगैरह का व्यापार भी करती थी, साथ ही साथ में सिलाई भी करती थी। मम्मी ने यहाँ तक किया कि एक मंदिर के सामने एक नारियल का ठेला वगैरह भी मम्मी ने लगाया। घरों में अगर कलेश हो, लड़ाई झगड़ा हो, माता पिता लड़ते हो तो बच्चों की मानसिक स्थिति कैसी होती है। और उसी प्रकार हमारी भी मानसिक स्थिति इस तरह से खराब होती चली गई और ऐसा लगता था कि बस ये सब खत्म क्यों नहीं हो जाता। इस दौरान मसीही विश्वासी कपड़े सिलाने उनकी माँ के पास आए। भाई आशीष और सीमा बहन मेरी मम्मी के पास कुछ सिलाई कराने के लिए आए। उन्होंने मम्मी को परमेश्वर के वचन के बारे में बताया और उनको कहा कि क्यों नहीं आप हमारे यहाँ पर एक छोटी सी कलीसिया है, चर्च है, उसमें आइए और वहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनिए। तो मम्मी ने वहाँ जाना शुरू किया और मुझे भी लेकर के गई। परमेश्वर के वचनों को सुनकर मोहित और उनकी माँ को उम्मीद मिली, क्योंकि हमें एक आशा मिल चुकी थी यीशु मसीह के नाम की कि अब हमारे घर के अंदर परिस्थितियों में बदलाव अवश्य आएगा। हम लगातार पढ़ाई भी कर रहे थे और हमारे लिए कलीसिया में लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया और इस प्रकार हम आगे बढ़ते गए। मैंने 10वीं और 12वीं कंप्लीट की। 12वीं में मैंने मैथमेटिक्स लिया था। इसके बाद मोहित का सिलेक्शन इंजीनियरिंग में हो गया, पर उन्हें कॉलेज काउंसलिंग के लिए 15,000 रुपए जमा करवाने। अब उन 15,000 रुपए को हम एक पहाड़ की तरह देख रहे थे और मम्मी मेरी पूरी तरह से प्रयासरत हो गई कि कहाँ से इस 15,000 रुपए का इंतजाम किया जाए और उन्होंने सारे अपने सोर्सेस को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो हमने उम्मीद नहीं की थी, परंतु परमेश्वर ने एक ऐसे बंद दरवाजे को भी खोला और पता नहीं कैसे मेरे पापा को मन में आया कि जहाँ वो सोने चांदी का काम करते थे, जिसको सराफा कहते हैं, वहाँ अपने मित्रों से उन्होंने बात की। उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को इस प्रकार 10,000 15,000 रुपए की ज़रूरत है और उसका कॉलेज में एडमिशन कराना है। तो उनके फ्रेंड्स ने उनको इमीडिएटली विद इन नो टाइम, बहुत ही कम समय के अंदर उनको 15,000 रुपए इकट्ठे करके दे दिए और बोला कि लेके जाइए। एडमिशन के बाद मोहित को कॉलेज की फीस देनी थी। जब बैंक में लोन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया तो बैंक्स ने मुझसे मम्मी पापा की पेमेंट स्लिप को मांगा
परंतु पेमेंट स्लिप तो हमारे पास थी नहीं, क्योंकि ना माँ इतना कमाती थी और ना ही पिताजी इतना कमाते थे। तो हमने प्रार्थना की कि परमेश्वर तू ही रास्ता खोल, और प्रार्थना के द्वारा ये हुआ कि परमेश्वर ने बैंक मैनेजर के मन को हमारे प्रति फेवर में किया, और उन्होंने मुझे बुला के कहा कि मैंने आपकी मार्कशीट्स वगैरह देखी हैं, मैंने ये डिसाइड किया आपको बैंक लोन देगी, और आपको विटनेस की भी कोई चिंता नहीं करनी है, आप एक विटनेस ले आइएगा, 2 में से 1 विटनेस मैं स्वयं बनूंगा। इस तरह से मोहित की कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई। इंजीनियरिंग करने के बाद मोहित ने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जो एसएसबी देने गए थे, कई लोगों ने कई दिनों तक एसएसबी की तैयारी भी की होती है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे वहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम में ही अपनी एसएसबी को क्लियर कर पाया और मैं एक एयरफोर्स में ऑफिसर बन सका। परमेश्वर ने मुझे एक बहुत ही अद्भुत बाइबल की वचन के द्वारा छुआ, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो यह सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगी। और मैं इस वचन को पकड़ के चलता रहा और उसके दासों के साथ बना रहा और लगातार प्रार्थना करता रहा, और इस सब का आज नतीजा ये है कि मेरी परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल चुकी हैं। आप कह सकते हैं कि एक अंधकार की रात थी जो निकल गई और एक अब परमेश्वर के अनुग्रह का उजाला मेरे ऊपर आ चुका है, और यह सब कुछ प्रार्थनाओं के द्वारा ही संभव हो सका कि जो मैं आज जिस मुकाम पर हूँ। आज मोहित का परिवार खुश है और उनकी गवाही से हमें यही संदेश मिलता है कि परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है। What a powerful story, friends, isn't it? और हम देखते हैं कि मोहित ने हर कदम पर प्रार्थना के सामर्थ्य को अपने जीवन में जाना। उनके जीवन में कितने सारे संघर्ष थे, लेकिन हर संघर्ष को उन्होंने प्रार्थना के द्वारा पार किया और परमेश्वर ने उनकी हर कदम पर मदद की। दोस्तों, जैसे मोहित की कहानी है, आप देख सकते हैं कि प्रार्थनाओं का कितना बड़ा योगदान था उनके जीवन में परिवर्तन का, और प्रभु ने जितनी भी बदलाव लाए, जितनी नई दिशाएं दी, वो प्रार्थनाओं से ही उनका रूट था। दोस्तों, आइए हम वचन में चलते हैं और वचन से देखेंगे कि प्रभु का वचन हमें प्रार्थना के बारे में क्या बता रहा है, और ख़ास तौर से आज के एपिसोड के लिए, जो आज का एपिसोड आखिरी एपिसोड है प्रार्थनाओं के ऊपर। याकूब 5:17-18 और उसके बाद 16। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुए और भूमि फलवंत हुई। 16वें आयत में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु के वचन को जब आप बारीकी से देखें तो इसमें 2 चीज़ें बहुत साधारण तरीके से और क्लियरली बाहर निकल के आती हैं। पहली चीज़ कि प्रभु चाहते हैं जैसे आप हैं वैसे ही प्रभु के पास आएं, और दूसरी चीज़ कि जब आप प्रभु के पास आएं तो प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने आप को ढालें। द फर्स्ट थिंग इज़ कि जैसे हैं वैसे आएं। हमने वचन से देखा कि एलाइजा मेरे और आपकी तरह बिल्कुल नॉर्मल इंसान था, ही जस्ट अ कॉमन मैन, मगर उसने जब प्रार्थना करी तो प्रार्थनाओं में क्या बल था, प्रार्थनाओं ने क्या नहीं करा। और सेकेंड चीज़ जो हमने 16वें आयत में देखी कि प्रभु चाहते हैं जब आप आएँ तो अपने पापों को, उस चीज़ को हटा दें अपनी लाइफ से जो आपके और प्रभु के बीच में एक दरवाज़ा बनती है, या एक दीवार बनती है, ये खाई बनती है। आप प्रभु के अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करें, तब देखिए आपकी प्रार्थनाओं में क्या असर होता है। मैं और मेरे छोटा लड़का, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, एंड इज़ अ फुटबॉल फैन। तो हम लोग उसका एक पर्टिकुलर पेट गेम है कि जब वो फुटबॉल को किक करेगा और कर्व देखेगा उसका होते हुए, और उसको परफेक्ट करना चाहता है उस टेक्निक को। तो जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं फील्ड पे, तो एक दिन जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो बिल्कुल कर नहीं पा रहा था। तो मैंने पूछा कि पहले तो तुम अच्छा करते थे, आज क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो उसने कहा, पापा मैंने एक YouTube वीडियो देखा है और बड़ा वरिष्ठ खिलाड़ी है, इज़ अ वेरी अकम्प्लिश्ड प्लेयर, उसकी तरह मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ मगर हो नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा उसकी तरह क्यों बनना चाह रहे हो? तुम हो और तुम अच्छी तरह टेक्निक प्रैक्टिस करोगे तो तुम अपनी तरीके से ही अच्छा खेल पाओगे।
एंड जब उसको वो चीज़ क्लिक कर गई तब उसने मेरी बात सुनी, अपनी बात को दिमाग से बाहर निकाला, मेरी बात को एक्सेप्ट करा एंड ही रियली प्रेड वेल। मतलब आई डोंट नो वो कहाँ तक जाएगा, पर मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। भाई और बहनों, मैं और आप भी प्रभु के साथ इस टाइप के रिलेशनशिप में होते हैं। जब प्रभु के पास होते हैं तो हम किसी और की तरह बनने की कोशिश ना करें, ना ये बोलें कि हम उस पास्टर की तरह बनना चाहते हैं या उस बहन की तरह बनना चाहते हैं या उस समूह की तरह बनना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं या वो बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस करते हैं। नहीं, उन सब की तरफ ना देखें। बहुत अच्छा कर रहे हैं, धन्यवाद हो प्रभु का उन लोगों के लिए, मगर आप हैं। प्रभु आपको चाहता है जैसे आप हैं, तो जैसे आप हैं वैसे ही आप प्रभु के पास प्रार्थनाओं में आए। और साथ में जब आप प्रभु के पास आए तो प्रभु की इच्छा अपनी जिंदगी में होने दें, ना कि अपनी इच्छा। प्रभु की बातों को सुने, प्रभु के वचन को सुने, पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, और उस सब के लिए सुनने के लिए आपको अपने आप को अंदर से खाली करना पड़ेगा और उसमें से आपके अहम को जाना पड़ेगा, आपके किए गए बोझ को जाना पड़ेगा, और उन सब चीज़ों के लिए चाहिए दीनता, पश्चाताप, रिपेंटेंस। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आपका जो प्रार्थना का जीवन है, जो निजी प्रार्थना का जीवन है, इसमें आप परमेश्वर को बहुत ही नज़दीकी से, बहुत ही करीबी से आप जान पाएंगे। और दोस्तों, हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में अपनी रिक्वेस्ट के साथ। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, यही नंबर व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध है। आप अपने वॉइस नोट्स भेज सकते हैं, आप मैसेज भेज सकते हैं, और हम इन मैसेजेस को पढ़ेंगे, वॉइस नोट को सुनेंगे और ज़रूर से प्रार्थना करेंगे। तो नंबर याद रखिएगा 99 10 40 10 10। जी, और इसी नंबर पर दोस्तों आप हमें काउंसलिंग के लिए भी कॉल कर सकते हैं। और अब समय आ गया है कि हम एक ब्रेक लें, और आज हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशा के साथ मुलाकात करेंगे जो आपकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना कर रही हैं। सो स्टे विद अस फ्रेंड्स, विल कम बैक सून। Parents, do you worry about your children? क्या आप उनके फ्यूचर को लेके, उनकी स्टडीज, उनके हेल्थ, उनकी स्पिरिचुअल और मेंटल वेलबींग के लिए परेशान रहते हैं? क्यों ना हम मिलके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Prayers work even when we can't reach or teach our children. हर महीने के लास्ट सैटरडे पे सुपरबुक इंडिया will go live on Instagram to pray for your children. तो क्यों ना हम अपने बच्चों के साथ जुड़े और उनके लिए प्रार्थना करें and ask God to help them in every way. यीशु ने कहा, बच्चों को रहने दो, उन्हें मत रोको, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। So don't forget to join us this Saturday at 10 a.m. on Superbook India Instagram, और हम मिलकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा अभी आपने ब्रेक में देखा, सुपरबुक इंडिया इज़ गोइंग लाइव टुमारो ऑन देयर इंस्टाग्राम पेज फॉर प्रेयर फॉर योर चिल्ड्रन। तो आप ज़रूर उनके साथ जुड़े और अपनी रिक्वेस्ट शेयर करें ताकि इस प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चे भी आशीष पाएं। अब समय है कि हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशा के साथ जुड़ें और आपकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें। Hello everyone and welcome to CBN Prayer Line. Hello everyone. Once again we are here to pray for you. Matthew 6:25 में लिखा है कि चिंता न करें क्योंकि परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। जब यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अपने रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करनी है। उसका मतलब है कि हमें अपनी हर जरूरत परमेश्वर के पास ले जानी है। तो आप अपने नीड्स को प्रेयर में लाएं और परमेश्वर से उनकी मर्जी को सच्चे दिल से मांगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपने पहले कॉलर से बात करते हैं। जी हाँ भाई, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर, हम भाई के इस रिक्वेस्ट को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और वो काफ़ी दुखित हैं, काफ़ी चिंतित हैं। उनके हर एक ज़रूरत को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और आपसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर, जैसे साम्स 23 वर्स 1 में लिखा है कि यहोवा उनके चरवाहा है तो उन्हें किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। इसी विश्वास के साथ इस वचन को उनके जीवन में बोलते हुए हम इस दुआ को यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई, आप विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेंगे। जैसे अभी हमने प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में बोला है, आप भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेंगे। जी हाँ, और आइए इसी के साथ हम अपने अगले कॉलर का प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं। जी हाँ भाई, लाइफ के कई डिफरेंट सिचुएशन इस समय मैं देख सकती हूँ आपके लाइफ में है और आप वरिड हैं, लेकिन मैं आपके साथ इसी समय में एक बाइबल का वचन शेयर करना चाहूंगी। साम्स 37 और उसका 5वां वचन कहता है, गिव योरसेल्फ टू द लॉर्ड एंड ट्रस्ट इन हिम एंड ही विल हेल्प यू। ये परमेश्वर का वादा है कि वो आपकी मदद करेंगे। इसी विश्वास के साथ आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इन भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय में। पिता परमेश्वर, हम इनके प्रार्थना निवेदन को आपके महान हाथों में देते हैं और विश्वास के साथ मांग लेते हैं पिता परमेश्वर कि आपके वचन के हिसाब से आप इनके लिए जो कुछ भी प्लान करके रखें वो इनके लाइफ में प्रॉस्परस होगा। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाई, आप वचन में बने रहिए और एनकरेज रहिए वचन से और प्रार्थना करते रहिए। निवेदिता, हर एक इंसान का डिजायर और नीड्स होता है, पर हम उन डिजायर्स और नीड्स को पूरा करने के लिए प्लान करते हैं। प्लान करने से पहले हम कई बार परमेश्वर को कंसल्ट करना भूल जाते हैं। दोस्तों, साम्स 37:4 हमें बताता है, सीक योर हैप्पीनेस इन द लॉर्ड and he will give you your heart's desires। परमेश्वर हमारी इच्छाओं को जानता है और वो हमारे हार्ट के डिजायर को जरूर हमें पूरा करके देगा। आइए इसी के साथ हम अपने थर्ड कॉलर से बात करते हैं। जरूर बहन, आप विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपको इस कर्ज के बोझ से जरूर बाहर निकालेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं आपके निवेदन के लिए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आपने हमारे सारे बोझों को ले लिया है। पिता परमेश्वर, अपनी चिंताएं मुझ पर डाल दो, आपने कहा है। पिता परमेश्वर, इस समय में हम इस बहन की जो चिंताएं हैं, इनके जो वरीज हैं पिता परमेश्वर, इनके कर्ज की जो सिचुएशन है पिता परमेश्वर, आपके हाथों में दे देते हैं। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं कि पिता परमेश्वर जल्द से जल्द इनके इस सिचुएशन से आप इनको बाहर निकालेंगे। इस विश्वास के साथ पिता इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सिस्टर, आप प्रार्थना में बने रहिए और एक नई जिंदगी शो से एनकरेज रहिए। वहाँ पे आप लोगों की टेस्टिमनी देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को कर्ज के सिचुएशन से बाहर निकाला है। तो याद रखिए कि CBN प्रेयर लाइन का नंबर है 9910401010। इस नंबर को आप अभी सेव कर लीजिए। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें CBN पर कॉल करके, मैसेजेस या WhatsApp वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए अपने मातृभाषा में भेज सकते हैं। Be assured we are praying for you and God will meet all your needs। अब हम चलते हैं, पर आप एक नई जिंदगी शो को देखते रहिए और उसके जरिए आशीषित होते रहें। दोस्तों, आपने देखा कि हमारी प्रेयर लाइन काफ़ी बिजी रहती है। आप भी प्लीज़ इस पे प्रेयर लाइन पे मैसेजेस भेजें प्रार्थना के लिए। हम लोग की प्रेयर लाइन सुबह 6:30 बजे से शाम के रात के 11 बजे तक खुली है। नंबर है 9910401010 9910401010। हम आपकी मातृभाषा में आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, इसलिए बिना किसी संकोच के आप हमें कॉल करें। और अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद भी हम प्रार्थना करेंगे और साथ ही शुक्रवार में आपके मैसेजेस पढ़ेंगे। टू स्टे विद अस। Love is patient. प्रेम स्नेहिल হয়। प्रेमले ढा गर्दैन।
প্রেম নিজে প্রশংসা কখনো নিজে করে না। से अभिमानी हुए नहीं। वह बुराइयों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता। प्रेम सख्त नहीं हुंदा, प्रेम खुद कर्ज नहीं हुंदा ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। वेलकम बैक दोस्तों। अभी आगे बढ़ेंगे और अब समय है कि हम शुक्रिया शुक्रवार में आपके द्वारा भेजे गए इंकरेजिंग मैसेजेस पढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, इंकरेज करते हैं। सो कीप सेंडिंग दीज मैसेजेस फ्रेंड्स। तो यानी कि दोस्तों समय है शुक्रिया शुक्रवार का। हमारा पहला मैसेज आज हमें YouTube पर भेजा गया है और ये मैसेज है, मैं एक नई ज़िंदगी कार्यक्रम का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने जो पहल करी इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग बोल और सुन नहीं सकते उन लोगों ने भी इस कार्यक्रम का आनंद लिया होगा। जाति और पात के भेद किए बिना सभी लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए ये बहुत अद्भुत कदम है। थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग सबके प्रति सेंसिटिव रहें और सबको एक साथ लेके चलें। आइए पढ़े एक और मैसेज जो YouTube पर आया है। ये मैसेज है, जून के महीने में जो आपने इंक्लूजन टॉपिक चुना है वो बहुत सराहनीय है। थैंक यू फॉर एनकरेजिंग अस ऑन दैट, क्योंकि हम अलग अलग टॉपिक्स को लाना चाहते हैं जिसमें हम हर जगह से देखना चाहते हैं कि प्रभु की रीच कहाँ कहाँ तक है, वो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। तो ये समय होगा कि हम प्रभु की तरफ अपनी नज़रें करें और उनसे उनको ग्रेटफुल हार्ट्स अपने दिखाकर, उनकी ग्रैटिट्यूड दिखाकर उनसे शुक्रगुजार हों। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए मालिक, और ख़ास तौर से ये पूरे समूह के लिए जो हम लोग इस समय साथ बैठे हुए हैं, और हम प्रार्थना करते हैं शुक्रगुजारी की प्रभु जी कि आपके वचन के द्वारा, आप के जनों की टेस्टिमनीज के द्वारा, आपके जनों की महिमा के गान के द्वारा और अलग अलग चीज़ों के द्वारा प्रभु जी आपने लोगों को छुआ है, आपने लोगों की ज़िंदगियों को बदला है प्रभु जी, और उसके लिए वो आपके पास अपनी शुक्रगुजारी के भेंट लाते हैं। प्रभु जी, इस शुक्रगुजारी के भेंट को कबूल करें। प्लीज़ एक्सेप्ट द ग्रेटफुल हार्ट्स मास्टर। एंड प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके साथ ये आशीष लेकर जाएं और ये एक टेस्टिमनी बने, ये एक नई कहानी बने हमारी ज़िंदगियों में, जिसको पहलू को लोग देखें और आपकी तरफ महिमा दें, आपकी तरफ शुक्रगुजारी दें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। और आइए दोस्तों, हम आगे बढ़े और देखें कि आज परमेश्वर अपने वचन से हमें क्या कहना चाहते हैं। कितना अच्छा प्रभु का वचन है, कितनी अच्छी प्रॉमिस है कि प्रभु के नाम से, प्रभु की इच्छा के अनुसार जो कुछ भी आप पवित्र पिता से मांगेंगे प्रभु उसे पूरा करेगा और पवित्र पिता को आप महिमा देने पाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, इसलिए आप हमेशा प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप प्रार्थना करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप मांगें और आप आशीष पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो हम हैं आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। और प्रभु के वचन से हमने ये भी देखा कि प्रभु चाहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही प्रभु के पास आ जाएं। हमें कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी और की तरह बनने की ज़रूरत है। जैसे हैं प्रभु हमें वैसे ही एक्सेप्ट करता है। और जब हम प्रभु के पास आते हैं तो अपने आप को ढालें प्रभु की इच्छा के अनुसार। उसके लिए हमें पश्चाताप की ज़रूरत होगी, उसके लिए हमें अपने आप को दीन बनना पड़ेगा। और तब देखिए प्रभु के साथ जब हम प्रभु के रिश्ते में होते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं कितना असर लाती हैं। हमें उम्मीद है कि ये एपिसोड ने आपको एनकरेज करा होगा प्रार्थनाओं में जाने के लिए,
खास तौर से प्रभु के पास उस हिसाब से कि जैसे हैं वैसे ही जाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, और समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। सोमवार को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और नई थीम के साथ अगस्त के महीने में, और मिलकर हमें कुछ नया सीखेंगे कुछ, और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और जाते जाते इलाहाबाद यीशु दरबार क्वायर की आवाज़ में हम सुन रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत, भारत की भूमि पर। इस गीत के द्वारा हम आशीष पाएंगे और सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हैव अ लवली ब्लेसेड वीकेंड। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार। नमस्कार, हैव अ ग्रेट वीकेंड। अब आपसे मिलेंगे अगस्त में। भारत की भूमि पर हम धूम मचा देंगे, राजा हुआ है मसीहा, हम धूम मचा देंगे। मुर्दों को जिंदा किया है, जीवन का जल वो दिया है, पापी को धर्मी बना के हम नरक को लूट करेंगे। मुर्दों को जिंदा किया है, जीवन का जल वो दिया है, पापी को धर्मी बना के हम नरक को लूट करेंगे। भारत की भूमि पर हम धूम मचा देंगे, राजा हुआ है मसीहा, हम धूम मचा देंगे। स्वर्ग द्वार बना है मसीहा, जग पार करा देंगे, घर घर में यही कहेंगे, प्रभु हुआ है देखो मसीहा। स्वर्ग द्वार बना है मसीहा, जग पार करा देंगे, घर घर में यही कहेंगे, प्रभु हुआ है देखो मसीहा। भारत की भूमि पर हम धूम मचा देंगे, राजा हुआ है मसीहा, हम धूम मचा देंगे। बल की मुट्ठी पर रख कर हम हाथ बढ़ाएंगे, पीछे न मुड़ेंगे, अब नहीं नाश हो जाएंगे। बल की मुट्ठी पर रख कर हम हाथ बढ़ाएंगे, पीछे न मुड़ेंगे, अब नहीं नाश हो जाएंगे। भारत की भूमि पर हम धूम मचा देंगे, राजा हुआ है मसीहा, हम